हेलो, वेलकम टू माय चैनल CNCR साइंस एंड मैथ कंसेप्ट। हम यह क्वेश्चन कर रहे हैं क्लास 9 ICSE मैथ्स। टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्वेश्चन कहता है फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। मतलब हमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं 30 और 60 डिग्री के लिए फाइंड करने हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं ऑफ साइड 2A। ये है A B C। अब ये जो साइड है AB BC CA ये 2A की है। अब इसमें हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी एंगल 60 डिग्री होते हैं। तो यहाँ पर हम A से BC के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉप कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ये एंगल बनेगा ये 30 डिग्री हो जाएगा। और अब ये साइड जो है ये हो जाएगी A। तो अब इस पॉइंट को हम D कंसीडर करते हैं। तो ABD एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया जिसमें AB हाइपोटेनस है। तो हम कह सकते हैं AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो AB है 2A का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD हमें नहीं पता है, BD है A स्क्वायर। तो 4A स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये हमने यूज की है पाइथागोरस थ्योरम। तो उससे हमारे पास AD स्क्वायर आ गया 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर दैट इज 3A स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास AD की वैल्यू आ गई A√3। तो हम यहां लिख सकते हैं AD इज A√3। अब हम यहां से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं। सबसे पहले साइन 60। साइन होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस दैट इज AD अपॉन AB। इसकी वैल्यू हो गई AD है A√3 अपॉन 2A। A हमारा कैंसिल हो गया तो साइन 60 की वैल्यू आ गई √3/2। अब इसी तरह हम निकालते हैं cos 60। cos 60 होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस और एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हो जाएगा BD अपॉन AB विच इज इक्वल्स टू A अपॉन 2A। A कैंसिल हो गया तो हाफ। अब हम निकालते हैं tan ऑफ 60 डिग्री। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज AD अपॉन BD। AD है A√3 अपॉन A। तो इसकी वैल्यू tan 60 हो गया √3। इसी तरीके से हम निकालते हैं secant 60। secant 60 ए होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस दैट इज AB अपॉन BD। तो ये हो जाएगा 2A अपॉन A और दैट इज इक्वल्स टू 2। देन कोसेकेंट 60। कोसेकेंट 60 को 1 अपॉन साइन 60 भी कह सकते हैं दैट इज हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर AB अपॉन AD दैट इज 2A अपॉन A√3 विच इज इक्वल्स टू 2 अपॉन √3। इसी तरीके से हमारे पास tan का इनवर्स कोटेंजेंट होता है। सो cot 60 विल बी 1 अपॉन tan 60 और यू कैन से बेस अपॉन perpendicular that is BD upon AD which comes out to be
a upon a root 3 that is equals to 1 upon root 3। तो ये हमने सारी वैल्यूज निकाली 60 डिग्री के लिए। अब इसी तरीके से हम 30 डिग्री के लिए निकालते हैं। तो इसके लिए हम डायग्राम एक बार दोबारा बना लेते हैं। ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल, A, B, C, this is perpendicular D, ये एंगल है 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री। ये साइड 2a, a रूट 3। तो अब सबसे पहले साइन 30, साइन 30 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस दैट इज BD अपॉन AB विच इज इक्वल्स टू A अपॉन 2A, A कैंसल हो गया हाफ। देन cos 30 बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस इस केस में है AD अपॉन AB, तो इसकी वैल्यू हो गई A रूट 3 अपॉन 2A, A कैंसल हो गया रूट 3 बाय 2, A कैंसल हो गया तो रूट 3 बाय 2। अब हम निकालते हैं tan 30, tan ऑफ 30 डिग्री, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज BD अपॉन AD विच इज इक्वल्स टू A अपॉन A रूट 3, A कैंसल हो गया 1 अपॉन रूट 3। नाउ सेकेंड A, सेकेंड ऑफ 30 डिग्री, सेकेंड को हम 1 अपॉन cos 30 भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हाइपोटेनस अपॉन बेस दैट इज AD। तो ये आ गई वैल्यू 2A अपॉन A रूट 3, A कैंसल हो गया तो 2 अपॉन रूट 3। देन कोसिकेन 30, कोसिकेन को हम 1 अपॉन साइन 30 भी बोल सकते हैं दैट इज हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर AB अपॉन BD। AB की वैल्यू है 2A, BD की वैल्यू है A कैंसल हो गया दैट इज इक्वल्स टू 2 एंड लास्ट रिलेशन दैट इज कोटेंजेंट cot 30, इट इज इनवर्स ऑफ tan 30। तो इसे हम लिख सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज BD अब AD की वैल्यू है A रूट 3 अपॉन BD की वैल्यू है A कैंसल हो गया सो रूट 3। तो इस तरीके से हमने 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस फाइंड किए हैं। दैट इज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। कीप वॉचिंग माय अदर वीडियोस फॉर more challenging question and do subscribe my channel.